एक नौजवान किनारे बैठा था, खूब मुस्कुराने लगा, खूब जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा भैया मामला क्या है? बोला अरे हजरत आपने तो हमारी टेंशन दूर कर दी। हमने कहा बता तो सही क्या हो गया? बोला आप ही ने तो बताया है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराता है तो उसको सवाब मिलता है। बोले हाँ हमने बताया तो है, फिर तेरे इतना हंस क्यों रहा? बोला हजरत हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, हमको देख के खूब मुस्कुराती है, आज के बाद से हम भी शुरू हो जाएंगे। हमने कहा बाबू लड़की को देख के मुस्कुराओगे, बाद में खोपड़ी के बाल उतर जाएंगे पहले, समझ रहे नहीं? ये इधर उधर मत जोड़ो यार। मुसलमान को देख के मुस्कुराए तो सवाब कम मिलता है, तब जब मर्द को देख के मुस्कुराए औरत, ये अलग मत जोड़ो, इधर से उधर लाइन मत मिलाओ। हाँ ये नहीं चलेगा। हाँ कुछ तो नौजवान सोच रहे थे, कमालुद्दीन में पीछे से हंस रहे, अरे हजरत बहुत बढ़िया जुगाड़ बताओ, सर पे टकला बन जाओगे, टकला भाई इतना जूता मारेगा तुम्हारा लड़की वाला। इसलिए देख के मुस्कुराना, देख के लड़कियों को देख के नहीं, अपने किसी मुसलमान भाई को देख के मुस्कुराने से अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाए। तवज्जो है, कहाँ चले, कहाँ छोड़े थे? याद है गौसे आजम ने बीमार पड़े इस्लाम को सीने से लगाया और अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी अब तुम अब्दुल कादिर नहीं आज से मुहियुद्दीन हो गए हो। तुमने दीन को जिंदगी दे दी है, दीन को करार दे दिया है, दीन को सुकून दे दिया है, दीन को तुमने जिंदा कर दिया है। अब यही अब्दुल कादिर जिलानी बैठे थे, 40 साल पर इबादत करके आए हैं, पूरा कोर्स दीन का सीख के आए हैं, तसव्वुफ सीख के आए हैं, रियाजत सीख के आए हैं, तमाम दीन को सीख के अब जब बाजार में आए, दुनिया में आए, दुनिया के रंगो रूप में जब आए ना, तो अब बड़े घबराए हुए हैं, दिल डर रहा है। वहां बोलने वाले अरबी लोग हैं, जिनकी जबान अरबी है, जिनकी भाषा अरबी है, जिनका उठने बैठने का अंदाज अरबी है, और गौसे आजम रहने वाले अजम के थे, जिसको ईरान कहा जाता था। अब वो ईरान पढ़ के तो बहुत आए हैं, लेकिन घबरा रहे हैं। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाए और कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर किया करो, लोगों को दीन की बातें बताया करो, लोगों को मुस्तफा की शरीयत बताया करो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, मेरा घर ईरान में है, इनका घर बगदाद में है, ये अरब में पैदा हुए, अरब में पले बड़े हैं, इनके सामने मुझे तकरीर करने में डर लगता है, कहीं ये मेरी गलतियां ना पकड़े। नबी फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी अपना मुंह खोलो। मुंह खोला, मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन 7 बार निकाला और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाल दिया। फिर कहा जाओ अब लोगों को तकरीर करो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अभी ख्वाब में गुम है, इतने में मौला ए कायनात हजरत अली तशरीफ लाए। कहा अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर क्यों नहीं करते हो? हजरत गौसे आजम कहते हैं हुजूर तकरीर करूं कैसे, डर लगता है, अरबियों के सामने बोलने में कतराता हो, मुझे झिझक महसूस होती है। हजरत मौला अली कहते हैं मुंह खोलिए। मुंह खोला गया, 6 बार मौला अली ने अपना लुआबे दहन डाल दिया। गौसे आजम पूछते हैं या हुजूर ये बात तो बताएं, मुस्तफा जाने रहमत आए थे, उन्होंने 9 बार डाला है, आप आए हैं तो आपने 6 बार डाला है। मुस्तफा जाने रहमत आए थे तो 7 बार डाला है, आप आए हैं तो आपने 9 बार डाला है, आपने 7 बार क्यों नहीं किया? मौला अली फरमाते हैं अरे वो नबी है, हम उम्मती हैं, नबी के बराबर कोई उम्मती कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने नबी की बराबरी नहीं की। अब सुनो, अब वहां से निकल के गौसे आजम जब तकरीरी मैदान में आए ना, जलसे के लिए पहुंचे तो मजमा 70,000 का। कितना मजमा? जोर से बोलो। 70,000 लोग, और तब माइक नहीं था, साउंड नहीं था, स्पीकर नहीं था, इको नहीं था, डीजे, कोई झंझट नहीं, जबान से है बातें करना। अब सुनो, गौसे आजम जब तकरीर किए ना, तो एक बंदे ने पूछा पहले वाले से आवाज आ रही है? बोले हाँ आ रही है। वही बंदा गया 70,000 में जो सबसे आखिर में था, उससे पूछा तुम्हें सुनाई पड़ रहा? कहता है गौसे आजम जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने ही बोल रहे हैं। अल्लाह की कसम, गौसे आजम का कमाल देखो, जितना पहले बंदे को सुनाई पड़ रहा है उतना ही सबसे आखिरी वाले बंदे को सुनाई पड़ रहा है। और जब तकरीर करके निकले तो मजमे में देखा गया कम से कम 15-20 लाशें पड़ी हुई हैं, 15-20 जनाजे पड़े हैं, लोगों की रूह निकल गई गौसे आजम की तकरीर सुन के, लोगों का दम निकल गया गौसे आजम की तकरीर सुन के। और यार सुनो जरा, ताज्जुब करोगे तुम। उसी एक बार गौसे आजम नबी की मेराज बता रहे थे। नबी मेराज में जब जाने का इरादा फरमाया, हजरत जिब्रील नबी को लेकर आए, बैतुल खाने काबा पे आए, खाने काबा के बाद हतीमे काबा में
आपने नमाज पढ़ी, वहां से निकले मदीना गए, मदीना से बैतुल मुकद्दस, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आसमान करते हुए नबी जन्नत और दोज़ख की सैर करने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए मेराज में गए। और जब वापस आए तो बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी। ये बातें कौन बता रहा? गौसे आजम बता रहे थे। एक दिन मजमे में एक बंदा मजमे से उठा, जाने लगा, बोले इतना बड़ा झूठ तो आज तक मैंने सुना ही नहीं। अरे इतना लंबा सफर करके मदीना गए, बैतुल मुकद्दस गए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और रात भी खत्म नहीं हुई, रात खत्म होने से पहले वापस आ गए। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। मजमे से उठा, जाने लगा। गौसे आजम ने समझ लिया कि ये क्यों जा रहा, गया अपनी बीवी से कहने लगा। बीवी ने पूछा, बताओ क्यों चले आए? कहने लगा, अरे वहां इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला जा रहा है, जरा तुम बताओ, थोड़े से वक्त में आदमी इतना घूम के कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? उसे पता ही नहीं अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की पावर क्या है, अल्लाह का अख्तियार क्या है, वो जानता ही नहीं था। कहने लगी, अरे तुम्हें क्या करना था, तुम सुन लेते। बोले झूठ सुनने से अच्छा है कि घर में रहा जाए, क्या फायदा वहां झूठ सुने। इतना कह के बीवी कहती, अच्छा चलो बात खत्म करो, बताओ आज खाने में क्या बनना? कहता, रुको मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ, वही खाने में बना हो, फिर शाम को आराम से खाना खाया जाएगा। बाजार गया मछली लाने, बीवी को मछली ला के दिया कि इसको धुलो, पकाओ, बनाओ, और मैं जरा तालाब में जाता हूँ, नदी में जाता हूँ, गुस्ल करके आता हूँ, फिर उसके बाद बना के रखो, फिर मछली खाया जाएगा। कपड़ा उठाया गया नदी में गुस्ल करने के लिए, नदी में डुबकी लगाया, उस पार निकला तो अल्लाह ने खूबसूरत लड़की बना दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना मकुनी गांव वालों, अभी देखो गौसे आजम से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है, गौसे आजम को ना मानना कितना महंगा पड़ता है। डुबकी लगाया, इस पार से उस पार गया तो लड़की बन गया। अभी लड़की बहुत खूबसूरत, अब अपने आप को देख देख के परेशान है, मेरे मौला मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, यहाँ खुद औरत बन गया। अब क्या करें? अभी सोच ही रहा था, उधर से एक राजा की सवारी गुजरी, देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11 लेके भाग गया। उसको ले गया अपने महल में, उसको कपड़े उपड़े पहनवाए बढ़िया से, उससे निकाह कर लिया। अब वो दिल ही दिल में कह रहा है, मेरे मौला मैं मर्द था, यहाँ तो निकाह करके औरत बन गया, अब क्या करें? अब सुनो जरा, गौसे आजम से पंगा लेने वालों जरा तवज्जो करना। गौसे आजम है, अब चला गया है, वहां शादी हो गई। शादी होने के बाद 12 साल उसके निकाह में रहा, और 6 या 8 बच्चे भी पैदा किए। दुनिया को पता नहीं वो है कौन, लेकिन वो तो जानता था मैं कौन हूँ, उसे मालूम है। कहता, अच्छा भला मैं मर्द था, मेरे नस्ब से बच्चे होते थे, अब मुझे बच्चे करने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा जिल्लत की और क्या बात हो सकती है? लेकिन पंगा किससे लिया था? गौसे आजम से। अब आज 6 या 8 बच्चे पैदा किए। फिर एक दिन नहाने का इरादा करके कपड़ा लेके उसी दरिया पे आया, डुबकी लगाया, इस पार निकला तो मर्द बन गया। जरा जोर से कह दो, उसी तरह मर्द बन गया जैसे पहले था। अब उसे लगा हाँ अब तो मैं पहले की तरह हो गया, जो पहले था वही हो गया। अब दिल में ख्याल आया, यार घर में बीवी को छोड़ के गया था, बच्चों को छोड़ के गया था, घर बार छोड़ के गया था, खा पता कुछ बचा है कि नहीं। 12 साल बीत गया, घर का चेहरा नहीं देखा, बीवी का चेहरा नहीं देखा, बच्चों का चेहरा नहीं देखा, चलो देखे कुछ बचा है कि नहीं। जब घर के करीब गया है तो देखा बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, बीवी अभी तक मछली काट रही है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगा, अरे मैं इतनी देर हो गई मुझे गए हुए, अभी तक तुम मछली ही काट रही हो। भड़क गया बीवी के ऊपर। बीवी कहती है, देखो होश ठिकाने करके रखो, अभी तुम्हें गए कितनी देर हुई है, अभी तुरंत गए हो, तुरंत आ गए हो, कहीं इतनी देर में मछली बन जाती है। उसको बात समझ में आ गई, यार मैं तो 12 साल बिता के आया हूँ, ये कह रही है अभी गए हो। मैं 8 बच्चे पैदा करके आया हूँ, ये कह रही है अभी गए हो। मैं बीवी दूसरे की बन के आया हूँ, ये कह रही अभी गए हो, अभी गए हो। समझ में आ गया, जब 12 साल का वक्त अल्लाह मेरे लिए थोड़ा कर सकता है तो अपने नबी के लिए मेराज को थोड़ा क्यों नहीं कर सकता है? अपने नबी के लिए थोड़ा क्यों नहीं कर सकता है? अब वहां से चला कि जाके देखता है, देखे गौसे आजम क्या कर रहे हैं। जब गौसे आजम की महफिल में पहुंचा तो देखा गौसे आजम अभी भी नबी की मेराज का वाकया बयान फरमा रहे हैं। नबी की मेराज का वाकया बयान फरमा रहे हैं।
तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैदाने ताज शरिया, करामते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक, घबरा तो नहीं रहे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब ईमानदारी से बोलो, पंगा लोगे गौसे आजम से? पंगा लोगे तो सोच लो क्या बनना पड़ सकता। हाँ